तो हमने मेष लगन तक बात कर ली है। राहु विभिन्न भाव में जब स्थित हो और उनकी जब महादशा आ रही हो तो क्या क्या रिजल्ट मिलेंगे, इस वीडियो में जानेंगे। वृषभ लगन के बारे में। वृषभ लगन के पहले भाव से शुरू कर रहे हैं। वृषभ लगन में पहले भाव में ही अगर राहु स्थित हो तो राहु अपनी महादशा में जातक को क्या क्या रिजल्ट दे सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेष लगन की बात अलग है, लेकिन वृषभ लगन में अगर हम देखेंगे तो वृषभ लगन यानी 2 नंबर लगन है, यानी शुक्र का लगन, और शुक्र का लगन है तो निश्चित ही राहु बहुत ज्यादा फेवरेबल होगा पहले हाउस में। अब राहु को ये आपको देखना पड़ेगा कि क्या वो संबंध बना रहा है शुक्र के साथ, और आपके चार्ट में शुक्र कितना मजबूत है। फिर आपका राहु जिन जिन भावों को देख रहा है, यानी 5वें 7वें और 9वें भाव को राहु देख रहा है, उन भावों के जो स्वामी हैं वो कितने स्ट्रॉन्ग है आपके चार्ट में, और उन भावों का जो संबंध है, जैसे कि बुध की राशि को देख रहा है, अगर पंचम भाव को देख रहा है तो 6 नंबर पे दृष्टि पड़ रही है, 6 नंबर राशि यानी कन्या राशि, और फिर 7वें भाव पर जब दृष्टि पड़ रही है तो वृश्चिक राशि है, और जब 9वें भाव पर दृष्टि पड़ रही है तो 10 नंबर राशि है मकर राशि। तो 5वां और 9वां भाव के जो स्वामी हैं वो राहु के मित्र हैं, और ऐसे में राहु इन भावों के कुछ अच्छे रिजल्ट विशेष रूप से देंगे। अगर अब दृष्टि संबंध राहु का इन दोनों भावों के स्वामियों से बन रहा है तो निश्चित ही उनके रिजल्ट और ज्यादा अच्छे होंगे, यानी उनके रिजल्ट में अधिकता आएगी। तो अब आपको यह देखना पड़ेगा लेकिन कि शनि कैसी स्थिति में, क्योंकि राहु शनिवत चलते हैं। फिर आपका शुक्र क्या राहु से संबंध बना रहा है, क्या फिर शुक्र बहुत ज्यादा स्ट्रांग होकर आपके चार्ट में बैठा है। अगर शुक्र बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो निश्चित रूप से ये राहु अच्छे रिजल्ट देगा। अगर शनि थोड़ा बहुत कमजोर भी हो जाता है कुछ हद तक, क्योंकि शुक्र भी राहु का अति मित्र है, इस वजह से भले ही शनि थोड़ा बहुत कमजोर हो तो भी राहु पर उतना नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर मंगल या सूर्य से संबंध बन रहा है राहु का तो बात अलग है, तब हो सकता है कि कुछ नकारात्मक परिणाम भी देखने को मिले। लेकिन ऑलमोस्ट राहु सेकंड यानी 2 नंबर साइन जो है, 2 नंबर राशि वृषभ राशि, उसमें बहुत बेहतर ही रिजल्ट देगा, हम यही उम्मीद कर सकते हैं राहु से। तो 2 नंबर साइन में यानी पहले भाव में अगर राहु स्थित है तो ऐसा राहु आपको धन संपत्ति बनाने के लिए प्रेरित करेगा, जीवन में ज्यादा से ज्यादा धन संपत्ति लग्जरी ये सब हासिल करने के लिए प्रेरित करेगा। जातक किसी भी प्रकार से, भले ही वो अपनी क्षमता का यूज करे, भले ही वो कोई शॉर्टकट तरीके का इस्तेमाल करे, भले ही वो कोई इन्वेस्ट करे कहीं पे पैसा, वो हमेशा इस चाहत में रहेगा कि उसकी धन संपत्ति को लेके इच्छाएं पूरी हों। ऐसा जातक ज्यादा से ज्यादा इस बात का प्रयास करेगा कि जीवन में वो काफी ज्यादा धनवान हो और एक अच्छी लग्जरी लाइफ वो जिए। साथ ही जातक का ध्यान अपने खान पान पर भी विशेष रूप से रहेगा। ऐसा जातक बहुत ज्यादा अपनी पर्सनैलिटी को शो ऑफ करेगा। ऐसे जातक के पास शुरुआती समय से ही, जैसे ही राहु की दशा स्टार्ट होगी तो जातक को धन संपत्ति के बारे में एक अलग ऑब्सेशन राहु क्रिएट कर देगा। अब आपको डिपेंड करता है राहु की दशा आती कब है। अगर मान लीजिए राहु की दशा आपकी मिड एज में आ रही है या फिर थोड़ा ओल्ड एज में आ रही है तो ये सबसे ज्यादा फेवरेबल होगी। लेकिन अगर आपको शुरुआती समय में राहु की दशा आ जाती है, यानी जब आप एक स्टूडेंट होते हैं, तब आपकी कलात्मकता को राहु बढ़ाने का काम करेंगे। आपकी सर्जन क्षमता, कलात्मकता को राहु ज्यादा प्रबल करेंगे। तो इस वजह से राहु फिर आपको एक अच्छा क्रिएटर बना सकते हैं, जैसे कि आप फिल्म इंडस्ट्री में या किसी भी प्रकार के ऐसे कार्य में ज्यादा अच्छे हो सकते हैं। फिर आप खान पान से जुड़े हुए हो सकते हैं, खान पान के फील्ड से, होटल के व्यवसाय से जुड़े हुए हो सकते हैं, या फिर आप धन के लेन देन से संबंधित कोई काम करते होंगे। साथ ही आप एक अच्छे बिजनेसमैन भी हो सकते हैं। राहु अगर लगन में है तो राहु की दशा में इस बात के बहुत प्रबल चांसेस बनते हैं। इसके अलावा ये राहु ये चांस बनाएगा कि अक्सर आप विदेश यात्रा करेंगे, आप इवन विदेश में सेटल भी हो सकते हैं। राहु आपको इस बात के लिए प्रेरित करेगा कि कैसे आप ज्यादा से ज्यादा सुख हासिल कर सकते हैं अपने जीवन में, भौतिक सुखों को कैसे प्राप्त किया जाए, भौतिक सुखों को लेकर जीवन में कैसी अप्रोच रखनी है, किस प्रकार से लाइफ को जीना है। अब ये राहु आपको ज्यादातर केस में कभी कभी मेंटल डिप्रेशन, एंजाइटी की भी प्रॉब्लम देगा राहु अपनी दशा में। अगर ये राहु की दशा आपको छोटी एज में आ जाती है तो डिप्रेशन और एंजाइटी थोड़ी ज्यादा रह सकती है, लेकिन कलात्मकता की वृद्धि होगी, क्योंकि फिर राहु पंचम भाव को भी देख रहा है। इस वजह से कलात्मकता ज्यादा बढ़ने के चांसेस हैं, जातक की क्षमताएं बहुत ज्यादा बढ़ने के चांसेस हैं।
और शुरुआत में राहु स्टडी में प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा देगा। तो स्टडी पूर्ण रूप से कंप्लीट नहीं होने की वजह से हो सकता है कि आप स्टडी छोड़ के कोई और काम करने लगें, या कुछ आप क्रिएटिव स्किल्स की तरफ चले जाएं, एक अच्छे क्रिएटर बन जाएं किसी भी फील्ड में, तो ये हो सकता है। साथ ही आपकी वाणी पर राहु बहुत अच्छा प्रभाव देगा। वाणी पर प्रभाव देने की वजह से जातक एक अच्छा संगीतकार या बहुत अच्छा एक डांसर बन सकता है। राहु का लगन में प्रभाव होने की वजह से ऐसा राहु अपनी दशा में आपको एक अच्छा अभिनेता बना सकता है, फिल्म इंडस्ट्री में अच्छा काम आपको दे सकता है, या आपको एक मॉडल के रूप में फेमस कर सकता है, पर्सनैलिटी वाइज बहुत ज़्यादा फेमस कर सकता है। साथ ही जातक का जो ध्यान है धन संपत्ति संपदा पर ज़्यादा रहेगा, ज्वेलरी की तरफ जातक का ध्यान बहुत ज़्यादा रहेगा। ऐसा जातक हमेशा ये चाहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सुख हासिल करे अपने जीवन में, और एक अच्छा बहुत अच्छा लाइफ स्टैंडर्ड वो जिएगा। कहीं ना कहीं लाइफ का स्टैंडर्ड काफ़ी उच्च देखने को मिलता है ऐसे लोगों का। फिर राहु की हम अगर दृष्टियों की बात करें तो राहु पंचम भाव को देख रहे होते हैं। पंचम भाव को जब राहु देखते हैं तो राहु की महादशा में यह संभावना बनती है कि आप अपनी एजुकेशन पर उतना फोकस नहीं करेंगे, लेकिन आप अपनी काबिलियत पर ज़्यादा फोकस करेंगे। आपकी डिसीजन लेने की क्षमता में वृद्धि होगी। आपको शेयर मार्केट, जुआ, सट्टा, लॉटरी, इन सब से बहुत ज़्यादा लाभ होगा। लेकिन जातक को धन के लिए बेचैन करता है ऐसा राहु। तो आपको अगर कोई भी रिस्क लेना किसी भी प्रकार का धन के मामले में, या शॉर्टकट तरीका अपना के आप कोई रिस्क लेते हैं जीवन में, तो इसमें थोड़ी सी आपको परेशानी जरूर होगी, और ऐसा राहु कभी कभी आपको बड़ा नुकसान करवा देगा लालच की वजह से। अब इस राहु की दशा में आप जितना लालच कम करेंगे उतना ही फायदा आपको ज्यादा है। फिर ऐसा लगन का राहु पंचम को देख रहा है तो क्रिएटिविटी तो ज़्यादा देता ही है। ऐसा राहु आपको बहुत ज़्यादा सुंदर दिखाता है, बहुत ज़्यादा चेहरे का तेज दिखाता है, और आपकी पर्सनैलिटी वाइज आप दूसरों को बहुत जल्दी प्रभावित करने वाले होंगे। आप अपनी क्षमताओं से दूसरों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करने वाले होंगे कहीं ना कहीं, अपनी वाणी से, अपनी एक लुक से। फेस्ट लुक आपका बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। तो ऐसा राहु निश्चित रूप से आपको पर्सनैलिटी वाइज बहुत अच्छा बनाएगा और आपको काफ़ी सारी क्षमताएं देगा। फिर ऐसा राहु कुछ हद तक संतान के मामले में स्ट्रगल करवा सकता है कभी कभी जीवन में, या जातक प्रेम संबंधों के मामले में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करेगा अपने जीवन में। वो चाहता है कि उसके प्रेम संबंध बने, वो इंजॉय करे लोगों के साथ हमेशा, लेकिन जो लोग उनके कांटेक्ट में आएंगे कभी कभी वो उनका साथ छोड़ देंगे। फिर क्योंकि 6 नंबर साइन है आपके पंचम भाव में, 6 नंबर साइन होने की वजह से अक्सर धन का नुकसान हो जाएगा आपको, जल्दबाजी में लिए गए डिसीजन की वजह से, या ऑब्सेशन में आके लिए गए डिसीजन की वजह से। किसी भी प्रकार से जातक शॉर्टकट का इस्तेमाल करेगा, वहां वो हमेशा लॉस खाएगा। ऐसा जातक अपनी स्टडीज को लेके हालांकि स्ट्रगल जरूर करेगा। फिर हालांकि आपकी जो क्षमता है, निर्णय लेने की क्षमता है, सोचने समझने की क्षमता है, उसको राहु बढ़ाने का काम करते हैं। फिर राहु देखते हैं सप्तम भाव को। अब सप्तम भाव में केतु बैठे होते हैं, तो केतु पर यहाँ नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अगर मंगल अच्छी स्थिति में है तो भी जातक की मैरिड लाइफ अच्छी नहीं रहेगी इस प्रकार के राहु की दशा में, और जातक कुछ हैवी डिमांड कर सकता है अपने जीवन साथी से इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, या हम बोल सकते हैं धन के मामले में। ऐसा जातक कोई अगर बिजनेस भी करेगा तो उसको खुद का ही बिजनेस करना चाहिए, पार्टनरशिप को ऐसे जातकों को अवॉइड करना चाहिए। साथ ही पार्टनर से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का कारण बन जाएगा। फिर ऐसा राहु आपको मल्टीपल रिलेशनशिप की तरफ भी लेकर जाता है, या जहां पर आपको एक रिलेशनशिप में संतुष्टि नहीं मिल रही तो जातक मूव ऑन हो जाता है वहां से बहुत जल्दी। और उसके बाद राहु की एक पब्लिक इमेज भी यहाँ पे शो होगी, वो आपके रूप में ही होगी। राहु आपकी एक पब्लिक इमेज स्पेशल रूप से बनाएगा लोगों के सामने। तो लगन में बैठने की वजह से, अब ये 2 नंबर साइन है, 2 नंबर साइन होने की वजह से आप में जितनी काबिलियत होंगी उससे भी ज़्यादा काबिलियत लोगों को दिखेंगी, और आप एक बहुत स्मार्ट पर्सन हो सकते हो। आप काबिलियत के रूप में भी स्मार्ट पर्सन और दिखने में भी काफ़ी स्मार्ट पर्सन हो सकते हो। साथ ही आपका फेस्ट लुक बहुत अच्छा होगा, फेस्ट इंप्रेशन दूसरों पे बहुत अच्छा पड़ेगा। इसके अलावा राहु व्यापारिक रूप से आपको काफ़ी मदद करेगा, लेकिन व्यापार अगर आप पार्टनरशिप का कर रहे हैं तो निश्चित ही आपको काफ़ी ज़्यादा चिंता देगा अपनी पार्टनरशिप को लेके। फिर यहाँ एक बहुत विस्फोटक स्थिति भी बनेगी, क्योंकि केतु है सप्तम में, अगर मंगल का कनेक्शन केतु से बन रहा है तो वैवाहिक जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव रहेंगे आप लोगों के। इस वजह से जातक काफ़ी परेशान भी रहेगा। फिर राहु देखता है 9th हाउस को। अब 9th हाउस को राहु द्वारा देखे जाने की वजह से जातक आध्यात्मिक भी होगा कुछ हद तक, लेकिन 2 नंबर साइन है क्योंकि, तो आध्यात्मिकता उतनी ज़्यादा नहीं होगी जातक में, बट वो पैसे कमाने को ही ज्यादा देखेगा। पर जातक राहु की इस दशा में लंबी लंबी यात्राएं करेगा, इवन वो विदेश यात्रा करेगा। ऐसा जातक धन कमाने के लिए, या अपने प्रोफेशन के लिए, या किसी भी बिजनेस से रिलेटेड काम के लिए विदेश में सेटल हो सकता है। विदेश में रह के भी ऐसा जातक बहुत
बहुत अच्छा काम कर सकता है। तो पॉसिबिलिटी इस बात की है कि आप अपने खुद के बल पे धनवान होंगे राहु की दशा में। अगर राहु की दशा लेटर एज में आती है तो ज़्यादा धनवान होने के चांसेस हैं, क्योंकि आप अपनी पूरी क्षमता का अच्छे से इस्तेमाल कर पाते हैं। अगर मिड एज में ऐसी दशा आ रही है तो कभी कभी कैरियर को काफ़ी डिस्टर्ब करने का भी ऐसा राहु काम करेगा। अब नवम भाव को जब देख रहे हैं तो नवम भाव के लिए थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। जैसे आपको हायर एजुकेशन में राहु उतनी ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं देगा, क्योंकि जो साइन है वो 10 नंबर है, मकर राशि है। तो यहाँ पे राहु का जो प्रभाव है थोड़ा सा आपको नकारात्मक तो नहीं कह सकते, लेकिन उतना अच्छा नहीं देखने को मिलेगा जितना वास्तव में मिलना चाहिए। भले ही शनि का साइन है, मकर राशि शनि की राशि है, लेकिन फिर भी। इसके अलावा ऐसा राहु पिता से आपको बेहद मतभेद दे सकता है। अगर चंद्रमा का कनेक्शन राहु से बन रहा हो तो माता के साथ भी कुछ हद तक मतभेद जरूर रह सकते हैं। लेकिन धन के मामले में जातक की स्थिति एक अच्छी स्थिति हमेशा ही देखने को मिलेगी और काफ़ी अच्छे से जातक अपनी लाइफ को जिएगा, ये निश्चित रूप से राहु आपको देगा। तो वृषभ लगन में अगर राहु हो तो ये सब रिजल्ट मिलते हैं पहले भाव के महादशा में। फिलहाल वीडियो में इतना ही।